स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामों में बहुत सारे देखते हैं। जैसे कि इसमें कुछ नहीं होता। अगर एक तरफ मैं बोलूं कि अगर ये प्राइस है, क्या मैं बोलता हूँ कि अगर एक तरफ मैं बोलूँ कि अगर ये प्राइस है, तो प्राइस में कोई कहता है कि 30% की वृद्धि हो जाती है, तो भैया ये 130 हो जाएगा। लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, तो जो खपत होगा ये आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको सेम रखना है कि खर्चा मेरा नहीं बढ़े, तो जो खपत है ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। ठीक, तो आपका जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। कहने का मेरा मतलब है, देखिए जैसे 30% का आप सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 3/10। यानी कोई जो चीनी का मूल्य है वो 10 रुपए से 13 रुपए हो जाती है। यानी कि प्राइस कितना होता है, 10 रुपए से 13 रुपए। तो अगर मैं बोलूं कि जो खपत होगी वो कितनी कम होनी चाहिए, तो पहले 13 यूनिट खरीदता था, अब वो 10 यूनिट खरीदेगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले से कितना कम हो गया खपत, तो आप बोलिएगा पहले 13 था अब 10 था। यानी कि तीन कम हो गया है, 3 यूनिट किस पे, 13 पे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो मैं बोलूँ ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सिंपल 300/13%। अब इसको फ्रैक्शन में देख लीजिए, ये 22 1/13 है, ये 23 1/13 है। तो देखिएगा 13 दूनी 26 से 4 3 39, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका 23 1/3% आंसर है। ठीक, बस समझाने के लिए इतना लंबा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसी पर आधारित है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। देखिए एक इस प्रकार के क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछ लिए जाते हैं। पूछ रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से क्या है, ए का वेतन भैया बी के वेतन से कितना है, तो 20% कम है। ठीक, यानी मैं बोलूँ इस, और पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैं बोलूँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/5। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो देखिए अब सीधा सीधा है क्वेश्चन कि कह रहा है कि अगर ए का वेतन क्या है, अगर मैं बोलूँ ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि अगर बी का वेतन 5 है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 4, क्योंकि क्या है 20% कम है ना। यानी बी का वेतन अगर 5 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप बोलिएगा 4 से 1 अधिक है। तो एक जो है 4 का कितना परसेंट है, तो आप बोलिएगा जी 25%। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सब प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आए दिनों मैं उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाता रहता हूँ। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 1/11 है, ये 9 1/11% अधिक है। ठीक, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, 9 1/11% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा जी कुछ नहीं, 100/11 यही होता है ना, 100/11%। और इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना हो तो 1/11। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज होता है परसेंटेज पहले ही बता दिया है। तो अब देखिए अब कह रहा है यहाँ पे ऋचा है, ऋचा की आय मीना की आय से क्या है, 9 1/11 अधिक है, परसेंटेज अधिक है। यानी मीना की आय अगर 11 है तो ऋचा की आय क्या हो जाएगी, एक अधिक है 12। तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, आप बोलिएगा 12 से 1 कम है। तो एक जो है 12 पे कितना हो जाता है, तो आप बोलिएगा जी कितना, तो 100/12, तो 12 8 96, ये हो जाएगा कितना, 12 8 96, 4 यानी अगर मैं बोलूँ सिंपल सिंपल ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये सारे फ्रैक्शन में है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, नेक्स्ट 7 10/12% है, वैसे ही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी उस हिसाब से होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50 बड़ा, यानी कि 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। देखिए लगभग पूछा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 50/7% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं बोलूँ तो 1/14 हो जाएगा। चेंज कीजिएगा कैसे,
फ्रैक्शन वैल्यू आप चेंज करना नहीं जानते हैं तो इसका पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। ठीक, तो अब देखिए कह रहा है कि जो सचिन है, ठीक, सचिन की आय जो है सोहन की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो 50/7%, यानी सोहन की आय अगर 14 है तो सचिन की आय कितनी हो जाएगी? 15। तो पूछ रहा है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है? तो देखिए सचिन की जो सोहन की आय जो है सचिन की आय से लगभग कितनी कम है? तो ये सचिन की 15 है, सोहन की 14 है, तो मैं बोलूं सोहन की आय कितनी कम है सचिन से? तो आप बोलिएगा एक कम है। किस पे? 15 पे। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? तो मैं बोलूँ 15 छक्का 90, आप बोलिएगा ठीक, जॉइंट 6 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? देखिए सिंपल सी है, दूरी क्या है? फिक्स है। कह रहा है कि समय, देखिए समय जितना होता है उतना ही स्पीड क्या होता है उसका चाल। देखिए जैसे अगर टाइम, मैं बोलूँ टाइम और स्पीड का अगर रेशियो बोलूँ तो अपोजिट हो जाता है। अगर टाइम 3 से 4 है तो स्पीड 4 से 3 हो जाता है। ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा, टाइम डिस्टेंस उसमें बताता हूँ। ठीक, अभी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप बोलिएगा डायरेक्ट 1/5 होता है। तो कोई कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने वाले में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए, यानी पहले 5 लगता था अब 4 लगता है, तो मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? यानी कहीं ना कहीं पहले जो स्पीड होगी वो 4 होगी, अभी जाके अगर वो 5 स्पीड कर ले तो क्या उसकी जो जो समय है वो 20% कम नहीं हो जाएगी? पहले 5 लगता था टाइम, अभी 4 लगेगा, यानी 20% कम हो जाए। तो स्पीड जो है उसको कहीं ना कहीं जो है वो 5 करनी पड़ेगी, किससे? 4 से। तो 1 बढ़ानी पड़ेगी, यानी 1 किस पे बढ़ानी पड़ेगी? तो 4 पे। तो कितना ज़्यादा आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी गति में? तो आप बोलिएगा 25%। उम्मीद करते हैं ये सब समझ आ रहा होगा आपको। ठीक, ये सब क्वेश्चन इजी है और रेलवे में पूछे हुए हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, आज हमारा इजी ही चलेगा। ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। इजी है, फिर मैं मॉडरेट लेवल और उसके बाद हाई लेवल लाऊंगा। जो भी परसेंटेज से रेलवे में उम्मीद की जा सकती है वो पूछता है, वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और बेहतरीन मेथड से। देखिए वैसे तो शॉर्ट मेथड कुछ होता नहीं है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो आप हर तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाइएगा। ठीक, देखिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन है ग्रुप डी के। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आप कहिएगा क्या क्वेश्चन पूछता है? 5650 में 15% की वृद्धि करने पर ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? अब इसके लिए पेन पेपर मत उठाइए। देखिए 500 पर 565 है 10%। अगर इसका 10% बोलूँ तो 565, और मैं बोलूँ इसका 5% क्या होगा? तो आप बोलिएगा जी सीधा सीधा 28, 2.5। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 2 7 8 6 14 और 5 2 7 1 5, यानी 547.5 जो है इसका 15% है। इसी में ये वृद्धि कर दीजिए तो देखिए 555, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बचा 2 ऑप्शन। तो जब इसमें 547.5 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.5, ये 7 हो जाएगा 7, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ज़्यादा सॉल्व एकदम एग्जैक्ट आंसर मत निकालिए, ऑप्शन देखिए और टिक मारिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। संख्या बी की 8 गुना है। ठीक है, हम लिख दिए 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए सिंपल सिंपल है, इधर बी को लेके आ जाइए। तो अगर मैं बोलूं इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 8:1। अब जो बोल रहा है संख्या बी संख्या ए से कितनी प्रतिशत कम है? भैया ए 8 है और बी 1 है, यानी 7 कम है ना ए से। बी कितना कम है ए से? तो आप बोलिएगा 7, किस पे? 8 पे। तो भैया देख लीजिए कितना कम है ए से। तो मैं बोलूँ 700/8। तो 8 सते 8 8 64। ठीक, 8 8 64, 6 8 7 56, 8 5 40, यानी 27.5% जो है ऑप्शन नंबर ए इतना कम है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में, ये कुछ नहीं है। ठीक, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। भैया सिंपल सा बात है, 7.98 को कितना 1.9 के
प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। देख लीजिए, यानी कि जो 7.98 है वो 1.9 का कितना है, तो आप बोलिएगा अगर इधर से 2 जीरो नीचे उतरा तो 2 जीरो से ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। इधर से अगर पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा। ये देख लीजिए, 19 चौका 76, 19 दूनी का 38, यानी 420% क्या है, 1.9 का 420% है। राइट, बढ़ते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन में। 60 का 15% का 45% के बराबर, 60 का 15% के देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 60 का 15% क्या होता है, तो 9 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं बोलता हूँ 60 का 15% क्या हो जाता है, 60 का इतना का क्या हो जाएगा 9, और 9 के 45%, 9 के 45% के बराबर है। 60 का 15% के 45% के बराबर है। भैया ये किसी का अगर 45% है तो मैं बोलूँ 100% क्या हो जाएगा, तो 9/45 का अगर वैल्यू तो 100 का 9 पचे 45, 20 पचे 100, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 980 का 10%, 450 का x%, 160 का 5% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। 980 का 10% क्या होता है, तो देखिए ये सब बराबर है। ठीक, 980 का 10% क्या होता है 98, और 450 का ये क्या है 450 का x%। ठीक, और एक बराबर 160 का 5% अगर मैं बोलूं तो कितना होता है, तो 160 का अगर 5% अगर देखा जाए तो कितना होता है 8। आप यही बोलिएगा ना, राइट। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन में कई मिस्टेक है। ये क्वेश्चन जो था यहाँ पे माइनस है, ये क्या है यहाँ पे माइनस है। क्वेश्चन जो है 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5%। राइट, क्वेश्चन यही है। अब जो है क्वेश्चन हुआ, तो अब देखिए 98 माइनस 450 का x% बराबर कितना हो जाएगा, 160 का 5%, 8 हो जाएगा। राइट, तो देखिए अगर 8 को इधर लेके आ जाइए और 450 गुना x%, ये इधर लेके चले जाए तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 90 बराबर 450 का x%, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 पचे 45, यानी अगर मैं बोलूँ तो ये कितना आ गया, तो आप बोलिएगा 1=5 गुना x का परसेंटेज। अब देखिए अगर मैं परसेंटेज को इधर चेंज करूं तो इधर क्या हो जाएगा 100। राइट, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, और ये 100 इधर चला जाएगा तो बराबर 5 गुना x हो जाएगा 20, यानी x का वैल्यू कहीं ना कहीं 20% है। राइट, ऐसे ही उम्मीद है। देखिए जल्दी मैं कर सकता था लेकिन मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को देखिए फिर सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर अगर 29 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। CBT 1 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, यानी कोई अगर x है। ठीक, देखिए ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। संख्याओं के बीच का अंतर अगर 29 है तो देखिए 29 है तो सिंपल सा बात है, सभी का अंतर क्या है 29 से, वैसे पता लगेगा नहीं। और देखिए क्या कह रहे हैं, संख्या का अंतर, यानी x अगर मान लेते हैं पहली संख्या है तो दूसरी संख्या अगर y है तो y के 30% से कितना अधिक है 7। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। ठीक, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक इक्वेशन आपका बन जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनका अंतर 29 है। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा वैसे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। देखिए सिंपल सिंपल आप इसमें जाइए, जो ऑप्शन आपको इजी लगे। पहला ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो पहला ऑप्शन अगर लेते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि एक संख्या का 25%, अगर इसका 25% देखिएगा तो समथिंग क्या हो जाएगा पॉइंट में। ठीक, तो देख लेते हैं इसका पॉइंट कितना हो जाए 25%। ऑप्शन आपका जो दिया है ना थोड़ा बहुत उलझाने वाला दिया है। अगर ऑप्शन डी सबसे इजी है, अगर मैं इसको मानूं तो इसका 25% क्या हो जाता है 10, तो दूसरी संख्या का 30%, यानी ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इसको अच्छा हो कि जितना देर आप इसको सोचिए, कुछ ऑप्शन जो होते हैं अटपटेंगे टाइप के दिए होते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, पहला इक्वेशन आपको मालूम चल गया है क्या बनेगा।
देखिए यहाँ से क्या बनेगा कि यहाँ से आपका बन जाएगा कितना, एक्स, यहाँ से एक्स बराबर 30y, 30y क्यों लिखना है यार, इसको सॉल्व कर देते हैं ना। 3y/10 + 7। तो अगर मैं ऐसे करूं इसको, इधर से ये 10x चला गया बराबर 3y+ कितना हो जाएगा 70। तो 10x - 3y बराबर 70। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गया हमारा यहाँ पे। अगर मैं बोलूं आपका एक ये इक्वेशन बन गया इधर, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, ये इक्वेशन बन गया, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ, यहाँ से एक 10x और -3y बराबर कितना है 70। अभी देखिए इसको कटाने के लिए ऊपर वाले को अगर पूरे में मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन में अगर गुना 10 से कर दूं तो इधर ये 10x हो जाएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। इधर ये 10y और इधर है 290, इधर माइनस प्लस माइनस, ठीक, ये खत्म हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि 7y, और इधर क्या हो जाएगा माइनस कीजिएगा तो आप अगर माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, देख लीजिए 0 2 1 मिनट, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं यार, इसको पूरा रफ कर रहा हूँ 1 मिनट। वैसे क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है, कहीं पे आप मिस्टेक, कहीं पे हम लोग मिस्टेक कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो डोंट वरी। अगर बाय ऑप्शन भी जाते हैं ना तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर ऑप्शन जो होते हैं ना, ऑप्शन नंबर 1 पे ही रेलवे देता है। अगर इस ऑप्शन को चेक किया जाए तो 34 का 25% क्या होता है, 34 का 25% यानी 1/4, 4 से डिवाइड किया तो 8 चौका 32, 5 चौका 20, यानी ये कितना हो जाएगा, आप बोलेगा 8.5। और अगर मैं बोलूँ ये दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का 30% क्या हो जाएगा 1.5 से 7 अधिक है यानी 8.5। देखिए ये पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक, मैंने क्या बोला था, इस तरह के क्वेश्चन में जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए ही देता है। ठीक, आप वैसे भी चेक कर लीजिए, अगर संख्या एक्स है तो एक्स का 25% यानी कहने का मतलब कि 1/4। ठीक, और दूसरी संख्या अगर वाई है तो वाई का 30% यानी वाई का 30% 3/10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा x/4 3y + 10/7, यहाँ से 10x हो जाए 10x। अब देखिए यहाँ से कटा लीजिए ना, सबसे अच्छा थोड़ा सा जो कट रहा है कटा लीजिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x/2 बराबर 3y + 70/5 हो जाएगा, आप बोलेगा बिल्कुल हाँ। 5x - 3y बराबर 140 हो जाएगा 6y, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। ठीक, एक इक्वेशन तो ये बन गया और दूसरा इक्वेशन दे रखा है, दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना है 29। ठीक, अगर मैं पूरे इक्वेशन में 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो इधर 5 से किया तो 5x 5y, 29 पचे क्या होता है 9 पचे 45 से 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 4 14 यानी 145। ठीक, 145। अब इधर घटाना चालू किया प्लस माइनस, तो देखिए इधर घटाया तो ये y बराबर इधर क्या हो जाएगा -y और इधर -5, यानी y का मान कितना आ गया 5। अगर y का मान 5 है तो भैया x - y का अंतर, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था 29 है, तो x - 5 बराबर 29, तो x का मान क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 34। ठीक, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, राइट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि a का 20% b के 25% के बराबर है, b का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी a का 20% b के 25% यानी 1/4 के बराबर है, तो a का 28% b के कितने परसेंट के बराबर है। यानी मैं सिंपल पूछूं, a b का क्या हो गया 5 और 4, यानी a का मान डायरेक्ट 5 और b का मान 4 आ गया ना। तो पूछ रहा है कि a का 28% यानी 5 का 28%, ठीक, बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे x/100, 100 से 100 खत्म, 7 चौका 28, आप देख रहे हैं कि x का मान डायरेक्ट क्या आ गया 35%। समझ में आ रहा होगा कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कह रहा है कि y का x% z के y% के बराबर है,
तो आप देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई बराबर जेड वाई हो रहा है ना, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। ये वाई से वाई खत्म भी हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जेड हो रहा है। तो आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसी तरह से रेलवे के प्रीवियस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है जो बिल्कुल बेसिक से है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ये हमारा वीडियो का क्या है, पार्ट 3 है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कहता हूँ कि रेलवे ज़्यादा कठिन सवालों को नहीं पूछता है, क्योंकि मैं खुद आरआरबी ग्रुप डी क्वालिफाइड था, एनटीपीसी क्वालिफाइड था, जिसमें मैं खुद एसएम के पोस्ट पे अभी हूँ, एसडब्ल्यूआर में। तो मैं उसी आधारित पे कहता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है ना उसमें यही आजमाया है कि रेलवे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी सीवीटी 1 का कह रहा है कि यदि y का x% 2000 है, ठीक है, और z का y% 4000 है, तो x और 2 के बीच संबंध होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको समझ में, उम्मीद कर रहे होंगे क्वेश्चन जो है आपको समझ आ रहा होगा। ये एक्स और जेड है, दो नहीं है, क्या है, एक्स और जेड। ठीक, ये क्या है क्वेश्चन, एक्स और जेड, राइट। अभी देखिए वाई का x% क्या है, अगर मैं बोलूँ वाई का x% 2000 है, तो एक्स वाई का मान अगर मैं पूछूं तो क्या आ गया, 20,000। और यहाँ से बोल रहा है कि जेड वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो अगर मैं तो पूछ रहा है कि एक्स और जेड, देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वाई वाई क्या है, कॉमन है, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक्स बटा जेड बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलिएगा सीधा सीधा 1/2, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ से 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जेड होगा ना, ठीक, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर जेड, यही इन दोनों के बीच संबंध आ गया। आप देख लीजिए कहीं ना कहीं दिया होगा जेड बराबर 2x। उम्मीद देखिए, आप क्वेश्चन देखिए और फिर जब सॉल्व करते हैं उससे इनका अनुमान लगाइए। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो इन क्वेश्चनों के लिए किसी भी प्रकार का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ठीक, शॉर्ट बस आपके दिल को रखने के लिए बोल दिया जाता है, शॉर्ट मेथड है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए होगी। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष की आय में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई। देखिए भैया, वो सीधे क्या हो जाता है, 30 लाख से बढ़ के, इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो वो कितने हो रही है, 30 लाख रुपए से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 60 लाख ना। तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो अगर मैं बोलूं इसका टोटल जो है कितना आंसर हो जाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहीं से कि क्या होगा। सीधा सीधा पूछा यार, तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी 60 लाख रुपए कमाती है, तीसरे वर्ष के अंत में उसके प्रारंभिक वर्ष क्या है, प्रारंभिक वर्ष क्या है, 30 लाख थी, बाद में 60 लाख होती है, यानी 30 से कोई वेतन 60 पे पहुंच रही है, तो कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, आप बोलिएगा 100%। ठीक, बस पढ़िए और बनाइए। ये ग्रुप डी क्वेश्चन जो है ना, पिछला भी ग्रुप डी क्वेश्चन था, देखिए ये ग्रुप डी के क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही बड़े होते हैं, आप इसको पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सुनैना ने एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय जो है फिर कितना है, 3 लाख। ठीक, उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है, उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर और खर्च किए जाते हैं और नए वाहन पर 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। तो दोनों वाहनों पर देखिए भैया, कह रही है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो उसकी आय का 5% जो है नया वाहन रखने पर खर्च किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। यानी सिंपल सिंपल बात है कि न्यू पे 5% और ओल्ड पे 7%, टोटल खर्च 12%, वेतन 3 लाख। तो इसका अगर मैं बोलूँ 10% 30,000, 1% 3,000, तो भैया 12% 36,000। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, यहाँ पे सी लिखिए। सी को मान लीजिए, सी से तुलना कर रहे हैं ना, जिससे तुलना करे उसको 100 मान लीजिए। तो 100 माना तो देखिए क्या कह रहे हैं, तीसरी संख्या सी से क्रमशः ए कितना 15% कम है, यानी ये 85 होगा। और बी कितना है, तो 32% कम है, यानी कि ये 68 होगा।
अब पूछ रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो जो 68 है 85 से कितना कम है, तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा कितना कम है, तो 5 2 7 10 17, 17 कम है ना किस पे, 85 पे। तो आप बोलिएगा कितना हो जाएगा ये, तो ये 20% जो है कम है। उम्मीद करते हैं ये सब समझ आ रहा होगा। यहाँ पे सीधा सीधा 17 कम है, लेकिन किस पे पूछ रहा है, ए पे, तो 17 85 पे कितना परसेंट है, 20%। ठीक। एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। कह रहा है कि एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। तो देखिए भैया, बी द्वारा जितना 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। यानी अगर इसका 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, 20% अधिक है तो ए का 6। और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है, तो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इन दोनों को अगर मैं 6 और 5 मानूं तो 85% निकालना थोड़ा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर ये एक एक क्या करते हैं, एक एक बढ़ा देते हैं, तो आप बोलिएगा बढ़ा देते हैं, इसको 600 मान लीजिए, इसको 500 मान लीजिए। मान सकते हैं ना, क्योंकि रेशियो में है तो कोई भी कुछ भी मान सकते हैं। ये 600 यूनिट है, ये 500 यूनिट है। ठीक। अगर बढ़ा देखिए काटाइएगा तो आपके 6 5 ही आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उतना ही गुना कर सकते हैं, गुना या डिवाइड कर सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर सकते दोनों में। ठीक। अगर ये 600 है, अगर ये 500 है, और इन दोनों से ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% किसका है, सी है। यानी 6 5 1100 का 85% अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 5 3 9 935। ठीक। यही है ना। अब पूछ रहा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। भैया ये जो 600 है, ये 935 से आप देखिएगा 335 कम है, किस पे, 935 पे। बस यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा, किस तरह से मैंने बताया है। तो अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए अगर कैलकुलेशन में करना चाहूँ तो आप सिंपल सिंपल देखिए, ये क्या हो जाएगा, 20 25 है, आप यहाँ से कटा दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 8 5 40, 7 5 35 हो जाएगा ना। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 770, यानी कि कितना, 7700/187। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, यानी 5 वाला तो होगा नहीं, बचा 3 वाला, यानी 3। तो 770 में अगर 3 से गुना करें, 17 का 21, 18 का 24, 2 26, 3 2 5, यही होगा ना। ठीक। इसको घटा लेते हैं तो 9, 6 में से 6 गया कितना, 0, और इसमें 209 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना होगा, 7 होगा क्या, 8 7 56, 7 5 12, नहीं 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 नहीं, अरे एक मिनट यार, 17 का 21 है, 18 का 24, 3 2 5, 770। 5 एकम 5, 4 8 5 40, 7 5 35, 137। यार कहीं तो गलती करे, कैलकुलेशन में फास्ट फास्ट हो गया क्या। यहाँ पे गुना किया तो क्या आना चाहिए, इनको गुना किया तो 670 आना चाहिए ना, 670। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। ठीक। कितना बटा 187, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, आप आगे बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक से 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षण में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बस कॉन्सेप्ट पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90%, जो सुनीता है वो अनीता के अंक का 90%, अनीता का अंक अगर मान लेते हैं कि 100 है, तो सुनीता का अंक कितना हो जाएगा, 90। जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। अगर ये अब ये 100 जो है, अगर ये 110% है तो विनीता का कितना होगा। तो आप बोलिएगा 100 जो है 110 का वैल्यू है, तो 100
बस इतना हो जाएगा। ठीक। यदि सुनीता ने परीक्षण में 198 अंक प्राप्त किए, यानी सुनीता जो है 198 अंक प्राप्त करती है, तो विनीता ने कितने अंक? देखिए 90 यूनिट का क्वेश्चन के अनुसार ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, ये कहाँ से, आप समझ गए? बिल्कुल आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो देखिए 90 यूनिट का वैल्यू जो है ना क्वेश्चन में, वो कहीं ना कहीं 198 दिया है। ठीक, 90 यूनिट का वैल्यू। तो अगर मैं इसको कटाना चाहूँ तो कट जाएगा? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ से 5 और यहाँ से 11। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो कितना है? 11/5। तो पूछा है विनीता ने कितने अंक, तो विनीता का कितना अंक है भैया? आप बोलिएगा 100। ये विनीता का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप देखिए 100/110 गुना 100, ये तो हो गया विनीता का अंक। और गुना 11/5, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 11/5 है तो इतने यूनिट का वैल्यू 11/5। कटाइए, 1 0 से 1 0 खत्म, 11 से 11 खत्म, 5 दूनी 10, यानी कि विनीता के अंक कितने हैं? आप बोलिएगा 200। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बनाइए। देखिए एक बार में बनाने वाले क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक। अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, उसके खर्च निम्नलिखित मद्दों में है। 30% खरीद पे, 40% भुगतान दर्जी पे, 30% बिजली और किराए में। यदि उसका कुल खर्च 50,000 रुपये प्रति माह है तो उसने दर्जी को भुगतान पर कितना खर्च दिया? तो देखिए भैया सिंपल से, मतलब 50,000 टोटल खर्च करती है। 30% बिजली पे हमसे नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ दर्जी पे पूछा है। तो दर्जी पे 40%, 50% का 40% कितना होगा? तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कितना? 20,000। कैसे मैंने निकाला? तो आप जानते हैं कि 10% जो है 5,000, तो 40% 20,000। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे हैं। विपणन पे 10%, कर्मचारियों के वेतन पे 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि व्यवसाय 65% 65,000 रुपए का कुल वेतन देता है तो उसका विपणन 10% है, यानी कि 65। देखिए टोटल 65,000 है ना। ठीक, और पूरा उसका विपणन व्यय क्या है? तो विपणन व्यय क्या है? तो विपणन पे 10%, कर्मचारियों के वेतन पे 65%, कच्चे माल पे 25%। तो यार क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं पढ़ने में। ठीक, तो देख लेते हैं क्या था। कह रहा है कि विपणन पे ना, विपणन पे अगर मैं बोलूं तो विपणन पे कितना है यार? कर्मचारियों के वेतन पे 65% और कच्चे माल पर 25% है। यदि व्यवसाय 65,000 रुपए की कुल वेतन देता है। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या है, कुल वेतन, यानी 65 का वैल्यू जो है वो 65,000 दिया है। तो अगर 100% का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप बोलिएगा 1 लाख होगा। ठीक, तो 1 लाख का ही विपणन पे क्या है? 10%। तो 10,000 इसका सीधा सीधा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बस क्वेश्चन में क्या है, आपको पढ़ना जरूरी है कि आखिर पूछ क्या रहा है हमसे। अगर आपने वो नहीं पढ़ा ना, जैसे देखिए अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, क्वेश्चन बनाने में लेट लग गया। तो शॉर्ट वोट मेथड नहीं होता। आपसे बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, शॉर्ट वोट मेथड कुछ नहीं होता। बस आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है। खरीद पे 25%, स्टॉल वेतन पे 25%, रख रखाव पे 50%। यदि कंपनी का वेतन 2 लाख रुपए खर्च करती है तो रख रखाव पर 50%, यानी कि आप डायरेक्ट रख रखाव पर उसका खर्च क्या है? खरीद, देखिए सिंपल सा है, खरीद पे 25%, स्टॉल वेतन पे 25% और रख रखाव पे 50%। यानी कंपनी का वेतन जो है 2 लाख खर्च करती है, यानी कि वेतन कितना है? 25% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2 लाख। वेतन पे 25% है ना। देखिए वेतन, वेतन क्या है? तो आप बोलेगा वेतन पे 25%, 25% का वैल्यू अगर 2 लाख है, तो मैं बोलूँ 100% का वैल्यू, तो आप बोलिएगा 8 लाख। तो सिंपल सिंपल पूछा है कि रख रखाव पे सीधा 50% खर्च कर देता है। तो भैया रख रखाव पे टोटल खर्च कितना करेगा? 4 लाख रुपए में। ठीक, नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक, इन छात्रों में 42% छात्रों को 81 से 100 मार्क्स, ठीक, 81 से 100 मार्क्स कितने मिलते हैं? 42% छात्रों को। और 25% छात्रों को 61 से 80। ठीक,
अंक मिले और शेष छात्रों को 41 से 60 वाले कितने हो गए। तो अगर मैं बोलूँ ये 25 है तो 5 2 7 है, 4 2 7, यानी कि अगर मैं बोलूँ 33% जो है वो बाकी छात्र हैं जिनको 41 से 60 अंक मिले। तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 41 से 60% अंक मिले हैं। टोटल 500 छात्र हैं। तो आप यहाँ से पता नहीं लगा सकते 500 का 33% क्या होगा। तो आप बोलिएगा पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15 1 16। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्पोर्ट्स शोरूम में, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी में मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन जो होते हैं ना लंबे होते हैं सिर्फ। एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एक्सरसाइज हैं। स्विमिंग एक्सरसाइज की 50%, आउटडोर गेम एक्सरसाइज की 40%, इंडोर गेम एक्सरसाइज की 10% बिक्री होती है। यदि किसी विशेष महीने में दुकान 10,000 रुपए के तैराकी पोशाक बेचता है तो आउटडोर खेल सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा। देखिए सिंपल सा है, स्विमिंग में क्या होता है, जरूरत होता है तैराकी पोशाक का। तो ये 10,000 जो है डायरेक्ट क्या दिया है 50%, तो 100% का वैल्यू आप बोलिएगा 20%। ठीक, दुकान में 20% का माल है और कह रहा है कि अब जो है आउटडोर खेल, आउटडोर पे कितना है तो 40%। आउटडोर पे मैं बोलूँ कितना है तो 40%, 20,000 का 40% कितना होता है आप बोलिएगा 8,000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है। खरीद 25%। देखिए आप क्वेश्चन को पहले पूछ कीजिए और बार बार मैं बोलता हूँ एक ही बात को कि आप पहले बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक, आप एक बार में बना देखिए, एक बार लिखिए, कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता है, इसको कोई घोल के पिलाएगा नहीं आपको। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च से शामिल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, खरीद पे 25%, स्टॉल वेतन पे 50%, रख रखाव पे। सेम क्वेश्चन था ना, ये हमने निकाला था 4 लाख इसका आंसर आया था। ठीक, नेशनल लेवल ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाँ देखिए एक भिन्न है जो y/x क्या है 6/7। ठीक, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब उसके अंश में, अंश समझते हैं ना ऊपर वाले को कहा जाता है, अंश मतलब होता है नेमोनेटर। ठीक, और डिनोमिनेटर होता है हर। 12% की वृद्धि होती है। ठीक, इसमें क्या होता है 12% की वृद्धि, और उसके हर में 2% की क्या होती है कमी होती है। ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। ठीक, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखिए y/x है, इसको हम 6/7 से अच्छा है 600/700 कर देते हैं। मैं इन्हें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन इजी बन जाए। अब वो बोल रहा है कि 12% वृद्धि हो रही है, तो अगर इसमें 600 में 12% वृद्धि होगी यानी 72 पे वृद्धि होगी, 672 हो जाएगा ये। राइट, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। अगला है कि अगर ये 700 है तो इसमें 2% का अगर कमी आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है 2% का कमी आ रहा है, तो ये टोटल जो है कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 686। अब इसको अगर आप कटाना चाहिए तो कटा दीजिए। तो मैं अगर कटाना चाहूँ तो देखिए कटता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। और यार क्वेश्चन में क्या था देखिए, गलती हो रहा है क्वेश्चन में। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ने में आपने जरा सा मिस्टेक किया, आपका पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि भिन्न हमें पता नहीं है, मूल भिन्न हमें पता करना है, लेकिन ये तब हो जाती है 6/7 जब y में क्या होता है 12% ऐड होता है और x में 2% की कमी होती है, तब यह मूल भिन्न क्या हो जाता है 6/7। तो हम भिन्न किस में बदल जाता है 6/7 में। तो हमें मूल भिन्न का पता लगाना है। तो मूल भिन्न का अगर मैं बोलूं पता लगाना है तो देखिए लगा लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि आप ऑप्शन थोड़ा चेक कर लीजिए, थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान जाए तो अगर तो अच्छा रहे। अगर इसको 30/40 कर देते हैं, 300/400 कर दीजिए तो इजी रहेगा। 12% का वृद्धि यानी कि 336 बटा, इसमें अगर मैं बोलूँ इसमें अगर कम हो जाता है तो 400 में 2% अगर कम कर दूं तो ये हो जाएगा 392। 6×5 = 30, 6×1 = 36, 6×5 = 36, 8 नहीं होगा, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। तो ठीक है बनाते हैं यार। देखिए ज़्यादा सोचने से अच्छा है जितना देर हम सोच रहे हैं उतना देर में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। y का 12% का मतलब है 112/100, और x में से अगर ये 98 बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर 6/7। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 112y और ये कह जाएगा 98x, 98x बराबर ये 100 से 100 तो खत्म हो जाएगा 6/7।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 14×7 = 98 होता है और 14×8 = 82 से, यानी y/x बराबर 6/8 यानी 3/4। ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि किसी भिन्न के अंश में, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 7/22 होता है। मूल भिन्न क्या थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि कोई x/y थी भिन्न, ठीक है। अब बोल रहा है कि x में अंश में क्या होता है, 80% का वृद्धि होता है। कर दिए, 80% का मतलब होता है 180 हो गया, ठीक। बटा भिन्न में हर में यानी 120% की वृद्धि होती है, यानी y में 120, यानी y गुना कितना हो जाएगा, 220। 120 बढ़ाया तो 220 हो जाएगा ना, 100 बराबर 7/22। ये जीरो से ये जीरो खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म, ये 22 से ये 22 भी खत्म, तो x/y जो आएगा 7/18 आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ आ रही होगी। देखिए, ये भिन्न वाले क्वेश्चन में आप कुछ नहीं करना है, जितना बढ़ा रहा है ना, अगर 100 में 80% बढ़ाता है तो वो क्या हो जाता है, 180%। तो बस x का 180% ऐसे आपको करके सॉल्व करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों की क्वेश्चन है, 60 गो छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यानी 36 लड़के हैं, और गर्ल का बात कर ले तो 24 होगी। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल लाती है, यानी इसमें भी 25% स्कूल, यानी 6 जो है ये साइकिल से स्कूल आती है। ओके, 25% है ना, इसलिए मैं बोला। और तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है, यानी बच गई कितनी, 18। 18 जो है साइकिल से नहीं आती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, यदि अंज ने हिंदी में 80 में से 68 अंक है, ठीक है, हिंदी में कितने हैं भैया के, 68, 80 में से 68 है। ठीक, गणित में कितने हैं, तो गणित में बोलूं तो गणित में भैया के 46 नंबर आए हैं 60 में से। विज्ञान में 90 में से 74 आए, यानी विज्ञान में कितने आए, तो 74 आए हैं 90 में से। और अगर मैं बोलूं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितने हैं, तो 35 अंक आए हैं 45 में। तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत का अंक ज्ञात किया है? देख रहे हैं भैया, अप्रोक्सीमेटली निकाल लीजिए, सिंपल सिंपल। किसमें, तो हिंदी में इसका अप्रोक्सीमेटली प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 88 64, यानी 80% प्लस हो जाएगा इसमें। इसमें क्या होगा, 80% से कम होगा। ठीक, 80% से इसमें कम होगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो 9×8 = 72, यानी 9×8 = 72, 80% प्लस होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर मैं बोलूं तो 45 का 35 कितना हो जाएगा, तो 4.5, यानी अप्रोक्स 20% 9 होता है, तो 9×6 = 9×4 = 32, 9×4 = 36, यानी 9×4 ये भी 80% प्लस ही है। भैया क्वेश्चन देता है, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट में 1 अंक तक ले जाते हैं। अगर मैं बोलूं ये कितना हो जाएगा, तो 88 64 8×5 = 40, 88 64 8×5 = 40, यानी 8.5 होगा ये। ठीक, ये 8.5 हो जाएगा। अगर परसेंटेज ज्ञात करना है 100 से गुना, तो ये 85% हो जाएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। इसमें भी 6 से गुना कर दिया, तो देखिए ये 6 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, 6 से गुना किया तो 46 से गुना 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा, 7×6 = 42 4, और 7×6 = 36। ठीक, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। और अगला में देख लेते हैं, तो ये गुना 100 किया तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 740/9, तो 9×8 = 72, 9×2 = 18, ये हो जाएगा इतना। ठीक, ये तो कम है। अगला देख लेते हैं, 35 45 है ना, तो अगर मैं इसका गुना करूं तो ये वैसे ही दिख रहा है ना, कितना अप्रोक्स होगा यार, मोटा मोटी, तो 9×4 = 36, यानी 8% से तो कम ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदी में सबसे अधिक लड़का लाया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। मैथ में 70% और साइंस में 60%। मान लीजिए कि दोनों विषयों का पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए?
भैया अब ये क्या कह रहा है कि ये 70% और ये 60% क्या है, इक्वल है। तो मैथ का 70% और साइंस का 60% इक्वल है। तो भैया अगर मैं बोलूँ टोटल अंक कितना हो जाएगा, टोटल तो मैथ कितने नंबर का होगा यार, मैथ बटा साइंस कर दिए, तो मैथ बटा साइंस कर दिया तो इधर आ जाएगा 60/70। ठीक, तो ये इनका अंक हो गया ना। अब बोलिए दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए इन्होंने। तो भैया दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त करेगा यार। क्वेश्चन अच्छे हैं, तो क्वेश्चन अच्छे हैं तो सॉल्यूशन भी अच्छा होना चाहिए ना। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। मानना है कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि टोटल जो है वो 100 नंबर का एग्जाम है। ठीक, टोटल जो है कितना नंबर का, 100 नंबर का एग्जाम है। तो 100 में से 70 लाता है ये मैथ में। ठीक, और ये साइंस में लाता है तो टोटल 130 हो गया ना। 130 जो है 200 का कितना परसेंट है। तो आप बोलिएगा 13×5 = 65, 65% है इसका आंसर। मैं भी कहाँ खो रहा था। रवि और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, रवि और राजेश ने एम टेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी है। ठीक, रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। रवि जो है राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। उसके अंक, उनके अंकों के योग का 52% था। यानी कि रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए हैं और उसके अंक, रवि का जो अंक है वो उनके योग्य का कितना है, ये रवि प्लस राजेश के अंकों का योग का कितना है, 52% है। तो रवि और राजेश क्रमश कितने अंक प्राप्त किए। तो ये आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ऑप्शन से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये होगा नहीं क्योंकि 8 का अंतर है नहीं। ये 8 से 14, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पहले ऑप्शन नंबर 20 चेक कर लेते हैं। तो 100 से 108। तो अगर मैं बोलूँ कि 100 से 108, अगर ये टोटल जो है 208 होता है तो 208 का 52% क्या हो जाएगा। हम्म, नहीं होना चाहिए, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए ये 8 है ना, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 204। 204 का 52%, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लीजिए आप। मैंने चेक कर लिया। कैसे चेक किया, तो 104 मान लेते हैं कि रवि रवि का है। ठीक, और यहाँ पे राजेश का मान लेते हैं कि 96 अंक है। 96 से 8 अधिक है, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। दोनों के अंकों का योग 200, और 200 अंकों का योग से 52% जो है किसका अंक है, रवि का। तो 52% इसका क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 104, और 104 रवि का है। इसलिए मैंने क्या कहा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न तालिका में परीक्षा में भाग लेने, देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, परिणाम है और ये छात्रों की संख्या है। तो बोल रहा है कि उत्तीर्ण छात्र पूछा है ना। तो उत्तीर्ण 150 हुए, अनुत्तीर्ण 150, यानी 250 में 150 क्या है, कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा 2500 का सही है, 0 से खत्म, 1500 का 60%। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो मैंने अभी बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों की अनुमानित अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसमें से 3 परीक्षाओं में क्रमश, मान लेते हैं ए बी सी 3 परीक्षाएं, एक में 100 लाता है, एक में 130 लाता है, एक में 150 अधिक, ये क्या है, अधिकतम अंकों के साथ 50%, साथ ये क्या है, पूर्णांक है, यानी टोटल अंक का क्वेश्चन है। इसमें से लाता कितना है, पहले में 50% यानी 50 अंक ही लाता है, अच्छा आदमी है। दूसरे में 60% यानी 13×6 = 78, दूसरे में 78 नंबर लाता है, और तीसरे में 70% यानी इसका 105, 15×7 = 105। अब पूछ रहा है कि रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत, ये 50, 55, 155, 7, 8, 8×5 = 13, 7×5 = 12, 1 13, 233 किसमें कितने में लाया है। तो आप बोलिएगा 100, 2, 300, 300/80। तो 233/380 ये कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। तो देखिए सिंपल सा है। अब इसको कटा दीजिए तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2330/38। तो 38 8 7 56, 17 21, 7 वाला तो होगा नहीं। ठीक, अब देख लेते हैं 6 वाला, 8×6 = 48, छत्र हाँ, तो 6 बार में खत्म होगा, यानी 5 वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बिमल ने, अगला क्वेश्चन है,
बीमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 63 अंक और जापानी में 50 में 44 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत क्या है? ठीक, देखिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहाँ थे हम लोग? ये था ना, ये भी नहीं था, ये कौन सा क्वेश्चन है यार? देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बीमल ने फ्रेंच में 80 में से 72। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, ये आपका क्या है? होमवर्क है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके, जो भी तरीका है, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ शॉर्ट मेथड नहीं होता है। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो अब जो है कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपके लिए क्या है, इजी हो जाएगा किसी भी टॉपिक में। और एक बार जब आप परसेंटेज इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वो कॉन्सेप्ट से, तो आप जो है इससे रिलेटेड प्रॉफिट लॉस, ठीक, या टाइम डिस्टेंस या समथिंग, ये परसेंटेज टॉपिक है ना, अर्थमेटिक का आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि जान है। आप इसमें ये सीख गए तो आप पूरा अर्थमेटिक का आधा सीख जाइएगा इजी तरीके से सॉल्व करना। ठीक, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, बाय बाय।